नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परीक्षा से जुड़े हुए आपके सवालों के साथ हम हाजिर हैं ड्यू के एग्जाम ब्रांच में और हमारे साथ हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार मुनमुन जी। सर जो है वो सेकेंड, 4 और 6 सेमेस्टर की जब से डेट शीट आई है, स्टूडेंट्स में इसको लेकर बहुत क्वेरी है। क्या आप सर इसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो विद्यार्थी थर्ड ईयर के हैं वो हमारी स्कीम CBCS LOCF के छात्र हैं। तो जो इस वक्त डेट शीट अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें, जो exam.du.ac.in के अंदर अगर आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट शीट को प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी खुल जाएगी और आपके माध्यम से मैं आप सब छात्रों को और उनके अभिभावकों को और अपने जो टीचर हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की को देखें जो डेट शीट या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो ये बताता है कि इसमें एडमिशन 2022-2023 अर्थात जिन बच्चों का एडमिशन 2022 या 23 में हुआ है वो हमारे UGCF NEP 2022 के तहत आते हैं। और क्योंकि जिनका एडमिशन 22 और 23 में हुआ है, जिनका 22 में हुआ वो प्राय सारे बच्चे इस वक्त 4th सेमेस्टर में होंगे और जिनका 23 में हुआ वो 2nd सेमेस्टर में होंगे। तो इस हेडिंग के नीचे आपको डेट शीटें सिर्फ मिलेंगी जो 2 और 4 सेमेस्टर की हैं, ठीक है जी। और ये डिफरेंट कोर्सेज़ की हैं और ये डेट शीट SOL, NCWeb और रेगुलर बच्चों के लिए उसको इंडिकेट किया हुआ है। बहुत सारी डेट शीटें आप देखेंगे जो कि उसके ब्रैकेट में लिखा है कि ये रेगुलर और SOL के लिए सेम है। इसका मतलब है कि जिस दिन में जो नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे एग्ज़ाम होता है उसमें उस दिन सेम टाइम सेम जगह पे SOL के बच्चों के भी एग्ज़ाम होंगे और कुछ SOL बच्चों के एग्ज़ाम सैटरडे और संडे होते हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि हम सारे बच्चों को SOL के बच्चों को, रेगुलर बच्चों को और NCWeb के बच्चों को एक साथ बिठा के एग्ज़ाम करा सके। इस वजह से पिछली बार कुछ सेंटर में थोड़ी सी बच्चों को तकलीफ़ हुई थी। हमारी कोशिश होगी उस तरह की तकलीफ़ इस बार बच्चों को ना हो। तो ये जो आपको डेट शीट दिखाई दे रही है जिसमें एडमिशन 22 और एडमिशन 23 लिखा हुआ है वो है NCWeb, SOL और रेगुलर बच्चे जिनका एडमिशन 2022 और 2023 अंडर UGCF NEP स्कीम के अंडर हुआ है। अगर ये है टेंटेटिव डेट शीट। हम टेंटेटिव डेट शीट इसलिए लिखी हुई है कि अगर क्योंकि ये पहली बार डेट शीट आई है तो हम इसमें कोई पेपर रह भी सकता है, कोई इस तरह के भी हो सकते हैं कि कुछ बच्चों ने क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं तो एक दिन में उसके 2 पेपर आ रहे हो, इस तरह की छोटी मोटी कमियों को दूर किया जा सके इसलिए इसको हम टेंटेटिव मोड में रखते हैं। कुछ पेपर हो सकता है रह गए हों, कुछ कॉलेजेस में कुछ पेपर इस तरह से पढ़ाए जा रहे हों कि वो एक ही दिन में दोनों पेपर आ गए हो, तो उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको हम टेंटेटिव रखते हैं। और हर बच्चे, हर टीचर, हर कॉलेज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इसमें कोई त्रुटि है तो हमें एक पर्टिकुलर ईमेल पे हमें बताया जाए ताकि उसको हम फाइनल करने से पहले उन कमियों को पूरा कर सकें। अगर आप देखेंगे पहली जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स रेगुलर और SOL, यानी कि अगर मैं इसको दबाऊंगा तो जो BA ऑनर्स की डेट शीट है वो सेम है रेगुलर और SOL के बच्चों की। लेकिन अगर आप देखेंगे उससे अगली डेट शीट BA प्रोग्राम रेगुलर और NCWeb की सेम है और जबकि बैचलर ऑफ प्रोग्राम SOL की अलग है। तो कुछ डेट्स पे सेम एग्ज़ाम होता है और कुछ को अलग अलग होता है। हमारी वैसे कोशिश ये रहती है कि एक साथ कराएं, लेकिन BA प्रोग्राम में SOL के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हम इनको अलग अलग दिन कराते हैं। तो अगर आप इस डेट शीट को देखेंगे तो आप ये देखिए कि इसमें ऊपर की इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना चाहिए। ये क्या कह रहा है? BA प्रोग्राम में आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं, एक आपकी लैंग्वेज होती है
उसके अलावा आपके पास सेक वैक और एईसी होता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे उसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है वो पहला पेपर जो है वो सैटरडे को 25 मई को हो रहा है। और अगर आप देखेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 लिखी हुई है, एक लिखा है 9 से 12 बजे दोपहर 12 बजे तक, और एक उसी दिन शाम को 2:30 से 5:30 बजे तक। दोनों ही 3 घंटे के पेपर हैं। और पहले दिन यानी कि 25 मई सैटरडे को इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और उर्दू, ये डिसिप्लिन हमारे एसओएल के छात्र इनमें से कोई ले सकते हैं। तो अब मॉर्निंग में और आफ्टरनून सेशन में क्या फ़र्क है, हम ये एग्ज़ाम क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको 2 पारी में कराते हैं, एक सुबह की पारी और एक दोपहर की पारी। और कुछ बच्चे सुबह आते हैं, कुछ शाम को आते हैं। जो उनको एडमिट कार्ड एसओएल देगा उसके अंदर साफ लिखा होगा कि वो 25 तारीख को उनका एग्ज़ाम सुबह की शाखा में हो रहा है या शाम की पारी में हो रहा है। तो पेपर सेम होता है। और अगर आप देखेंगे उससे अगले दिन उनका 4th सेमेस्टर वालों का संडे को पेपर है। तो सैटरडे को हुआ 2nd सेमेस्टर और संडे को हुआ आपका 4th सेमेस्टर के बच्चों का, यानी कि ये है आपका एनईपी वाले। क्योंकि इस वक्त सिर्फ एनईपी के बच्चे 2nd या 4th सेमेस्टर के हैं तो इसलिए इसमें 6th सेमेस्टर की डेट शीट नहीं होगी। और इसी तरह से आपके आगे अगला सैटरडे आ गया और उसके बाद अगला संडे आ गया। इस तरह से ये आपकी पूरी डेट शीट आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये अभी टेंटेटिव है इसलिए हमने लिखा है। अगर वाटर मार्क में है, अगर कोई इसमें कमी होगी और जब ये फाइनल हो जाएगी तो ये टेंटेटिव हट जाएगा और ये हम इसको फाइनल कर देंगे। इसके लिए हमने जिस दिन से ये डेट शीट डाली है 3 हफ्ते दिए हैं बच्चों को और टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को कि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो वो हमें बता सकें। अब आप ये देखेंगे इस तरह ये सारे जितने भी कोर्सेज हमारे एनईपी में चलते हैं, चाहे वो रेगुलर के हो, एनसीवेब के हो, चाहे एसओएल के हो, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आप ये देखिए दूसरी आई टेंटेटिव डेट शीट फॉर सेमेस्टर मोड एग्जामिनेशन फॉर मई जून 2024, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, LOCF एडमिशन 2019, 2020, 2021। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर 2, 4, 6। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो बच्चे होंगे वो तो 6th सेमेस्टर में होंगे। ऐसा भी हो सकता है जो 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके कोई 2nd या 4th सेमेस्टर के पेपर रह गए हों, उसके लिए ये डेट शीट जो होती है 6th सेमेस्टर की उसमें 4th और 2nd के भी होते हैं। तो वो दे सकता है, वो दे सकता है, जिसमें अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है तो वो सिर्फ 4th सेमेस्टर का दे सकता है। अगर उसकी ER है तो जिस पेपर में ER है उसको कंपलसरी उसमें अपीयर होना होगा। और इसी तरह से ये कुछ कोर्सेज रेगुलर और एनसीवेब के एक साथ हैं, एसओएल के अलग हैं। जैसे आप ये देखिए BA प्रोग्राम फिर अलग हो गया। और ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट exam.du.ac.in पे जाइए और लेफ्ट हैंड साइड पे डेट शीट का एक कॉलम बना हुआ है, एक टैब बना हुआ है, उस टैब पे दबाएं तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। और ये अभी हमारी जो जैसे आप ये देखिए इसके नीचे पिछली बार वाली है, ये टेंटेटिव वर्ड होके फाइनल हो गई थी, ठीक है जी। कई बार कुछ माइनर करेक्शंस होती हैं, इसलिए ये आप लोगों के आपके माध्यम से मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो ये वेबसाइट पे ज़रूर देखें। कभी कभी कोई करेक्शंस होती हैं वो हमारी इसी वेबसाइट पे आएंगी। जो सोशल मीडिया पे या कुछ ग्रुप इस तरह के नॉन रिलायबल ग्रुप हमारे सोशल मीडिया पे हैं, वो इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं और बच्चा उससे परेशान हो जाता है और वो कई बार अपना कोई एग्ज़ाम मिस भी कर सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट exam.du.ac पे जाके वो इसको कंसल्ट करें और उसको ध्यान से पढ़ लें। बहुत सिंपल और सरल भाषा में हमने इसको लिखा हुआ है ताकि बच्चा इसको समझ सके। और अपने जो रेगुलर और एनसीवेब के बच्चे होते हैं उनका उसी कॉलेज में एग्ज़ाम होता है एज़ पर डेट शीट। एसओएल वालों का डेट शीट तो हमारे यहाँ होती है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन उनका
परीक्षा स्थल यानी कि जो उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसके बारे में उनकी एडमिट कार्ड पे एसओएल वाले प्रिंट करके देते हैं, और उसमें कोई भी अगर परेशानी हो तो वो एसओएल से मिल सकते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं जो सेंटर की अगर उनको होती है। इसमें सर जो है ना एक सवाल स्टूडेंट्स का है कि जैसे आपने बताया है कि जो इम्प्रूवमेंट वाले भी बच्चे पेपर दे सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि जब हम इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देंगे तो हमारे जो इंटरनल के मार्क्स ऑलरेडी हैं, हाँ जी, वही consider देखिए किए जो 6 सेमेस्टर का बच्चा है जो कि CBCS LOCF में है, उस अगर वो अब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो सिर्फ 4 सेमेस्टर का इम्प्रूव कर सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ ये कहती है कि अगर आप इम्प्रूव करें तो एक ही कदम पीछे जा सकते हैं, यानी कि एक पहले वाले सेमेस्टर का पेपर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो CBCS LOCF के हैं उनकी वही IA लगेगी जो उन्होंने पिछली बार जब 4th सेमेस्टर का पेपर लिया था, वही उसकी IA कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन NEP UGCF 2020 वाले सिस्टम में, 22 वाले सिस्टम में हमारे जो IA और ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल को इम्प्रूव करने की प्रोविज़न है, और उस नियम के हिसाब से वो अपना इम्प्रूवमेंट और वापस इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक सेमेस्टर पीछे होता है। अभी तो ये 4th सेमेस्टर में है, लेकिन जब ये 6th सेमेस्टर में होंगे, अगर ये चाहे कि मैं अपना कोई 2nd सेमेस्टर का पेपर इम्प्रूव कर लूँ या मैं 2nd सेमेस्टर की IA इम्प्रूव कर लूँ, तो 6th सेमेस्टर का बच्चा NEP में भी अपना 2nd सेमेस्टर का इम्प्रूव नहीं कर पाएगा अगर वो 6th सेमेस्टर का या 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा। एक सर जो है वो एक स्टूडेंट ने ये मैसेज भेजा है जिस समय हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ। तो सर ये इसके सवाल का जवाब क्या बन सकता है, क्योंकि इसने कहा है कि जो डेट शीट है हाँ उसके जी। हिसाब से वो वीकडेज में उनके एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया ये आज से नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा SOL के जो ऑनर्स के एग्ज़ाम होते हैं वो हमेशा वीकडेज में रेगुलर बच्चों के साथ में कराते हैं। सिर्फ पिछले कुछ साल से BA प्रोग्राम के हम सैटरडे संडे करते हैं। उससे पहले क्या होता था कि हम पहले रेगुलर के एग्ज़ाम करा लेते थे और बाद में 1.5 महीने के बाद में SOL के एग्ज़ाम कराते थे। इस वजह से हमारे रिज़ल्ट बहुत लेट होते थे। अब हमारी कोशिश ये होती है, और हम नॉर्मली उसमें पास भी हो जाते हैं, उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, कि हम SOL और रेगुलर के रिज़ल्ट रफली एक साथ ही डिक्लेयर कर पाते हैं, क्योंकि एक साथ एग्ज़ाम होता है। ठीक है जी। लेकिन पहले SOL के हम एग्ज़ाम जब बाद में कराते थे और रिज़ल्ट फिर बहुत बाद में निकलता था, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो SOL के ऑनर्स जितने कोर्सेज हैं वो तो हमेशा शुरू से ही रेगुलर के साथ में होते हैं, और अभी भी रेगुलर के साथ ही हो रहे हैं। लेकिन सर अगर कोई बच्चा मान लीजिए बताता है, आपको सूचित करता है कि आपने कहा कि टेंटेटिव डेट शीट है, कि अगर कोई एग्ज़ाम वीकडेज में पढ़ रहा हो BA प्रोग्राम का, तो क्या उसको भी चेंज किया? नहीं, BA प्रोग्राम अगर आप देखेंगे, मैंने अभी आपको जैसे दिखाया, सैटरडे एंड संडे है BA प्रोग्राम। ऑनर्स का होता है वो वीकडेज में होता है। और ये अगर मान लीजिए उस किसी व्यक्ति विशेष को किसी एक पर्टिकुलर डेज में जिस दिन उसका एग्ज़ाम शेड्यूल है, चाहे वो रेगुलर का बच्चा हो चाहे वो SOL का हो, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए डेट शीट को बदलना, तो आप ये मान लीजिए कि कभी डेट शीट बनेगी नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वक्त में 5 से 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेती है, तो एक दिन भी बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, पिछली बार हमने किया, सिचुएशन बहुत ख़राब थी दिल्ली में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छुट्टियां डिक्लेयर कर दी थी पॉल्यूशन के लिए। अदरवाइज नॉर्मली जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट होती है उसमें जो करेक्शंस होती हैं, अगर किसी पेपर का टाइटल गलत लिखा गया, UPC में अगर कोई गलती हो गई, या कोई पेपर गलती से 2 पेपर एक ही दिन हो गए, अदरवाइज जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट होती है नॉर्मली वही फाइनल स्वरूप लेती है। उसमें थोड़ी बहुत माइनर करेक्शंस होती हैं सिर्फ। तो सर टेंटेटिव जाके जो है वो फाइनल कब बदल जाता है? देखिए ऐसा है कि अभी तो हमने 3 हफ्ते बच्चों को और टीचर्स को, मतलब हर जो हमारे इस सिस्टम का पार्ट है उनसे हमने सजेशन, मॉडिफिकेशन और करेक्शन और जो एरर रह गए हैं उसको रेक्टिफिकेशन के लिए मांगा है। उसके अंदर 5-7 डेज़ में हम इसको फाइनली अपलोड कर देते हैं। और पिछले कुछ साल से हमारी डेट शीट, एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम से पहले आ जाते हैं, तो ये होने वाले फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये कंफर्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा, में समझने के लिए। कुछ और आपका सवालों के साथ फिर आज नमस्कार।